सही है, बराबर। ओके, हाँ जी, लाउड स्पीकर कर दो लाउड स्पीकर। उन्होंने कहना वो जैज कैश में बकाया पैसे ट्रांसफर करा ले 1000 रुपये थले रखांगा वो कुछ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ जी अस्सलाम वालेकुम ऑल वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम जी कैसी हैं वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू। आई होप एवरीथिंग इज फाइन टुडे जी आवाज मेरी क्लियर है वीडियो आवाज और वीडियो क्लियर है जी अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज स्लो है सर आपकी, काफी आवाज क्लियर है अच्छा चले स्लो है, स्लो आवाज स्लो है अच्छा मैं इसको यस सर। सेटिंग करता हूं आप अपने स्पीकर की भी थोड़ी सी सेटिंग देखिएगा उसकी क्या सेटिंग कर सकते हैं मैं यहाँ से मजीद सेटिंग्स देख रहा हूँ जी अब आवाज कैसी है जी बेहतर है। अच्छा माशाल्लाह चले बेहतर हो गया अच्छा जी नॉट लाइक दैट इन आफ्टरनून बट बेहतर है उससे। अच्छा जी बेहतर जी अच्छा सबसे पहले तो बहुत माजरत थोड़ा सा डिले की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गए थे कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसको कवर करने की कोशिश कर रहा था उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन इंशाल्लाह और लास्ट सेशन हमने किया था मी टू लिस्टिंग का और कैसे ऑलरेडी पोस्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रीसेल करने का हमने तरीका सीखा इस दौरान हमने काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को डिस्कस किया मीनवाइल जो न्यू जॉइनीज थे न्यू बिगिनर्स थे उनके साथ हमने आज मॉर्निंग में बहुत एक डीप स्टडी की इसके बाद से मॉर्निंग सेशन में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो बिल्कुल न्यूली रजिस्टर्ड हैं बाकी बंदों को शाम को सेशन में शिफ्ट कर रहा हूँ अच्छा जी अब आज का जो हमारा मुद्दा है वो है अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल के साथ प्रोडक्ट्स पोस्ट करना
राइट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, मीनवाइल कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि इसको मैं अपनी स्क्रीन ऑन करने से पहले मैं बता दूं, यूके के अकाउंट से अमेजॉन एफबीए यूएसए पे कैसे काम किया जा सकता है। तो मैंने इसके बारे में आपको मैं आंसर ये करना चाहूँगा कि जिस वक्त आप यूके की एलएलसी, पेपॉल, वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल नंबर, इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट से साइन अप कर चुके होंगे, और तो फिर आपको सेल ग्लोबल के थ्रू अमेजॉन एफबीए यूएसए की मार्केट ऑन कर लेनी है। सेल ग्लोबल के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को यूएसए मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके, हाँ जी, इसमें इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? मोहम्मद फारूक खान शायद पूछे थे ये क्वेश्चन। इसमें कोई मजीद क्लैरिटी या कोई जहन में कोई ऐसी चीज आ रही हो जिसको? सर मेरा जी पूछे पूछे। जी दिन साहब जॉब कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, तो आपने जो दूसरी एक ऑप्शन बताई है जिसके जरिए यूएस मार्केट को कैटर किया जा सकता है, तो उसका मतलब लेसन लेना या वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं उसके लिए? सेल ग्लोबल करके अगर आपकी कोई ऐसी सेल ग्लोबल, अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको यूएसए मार्केट के लिए कोई सर्टिफिकेशंस चाहिए, या आपके अकाउंट को अमेजोन एक रीवेरिफिकेशन में लाता है या उसमें फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। मेनली तो आप यूके का साइन अप कर चुके, आप सारी जो उसकी सरदर्द थी वो ऑलरेडी ले चुके। अब आगे जो आपका मामला है वो सीधा सीधा है। अमेजोन आपको बहुत इजी स्टेप्स के थ्रू लेके आपको यूएसए मार्केट में इन कर देगा। इसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट दूसरे मार्केट प्लेसेस में भी, इवन के चाइना के मार्केट प्लेसेस तक में भी आप पब्लिश कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल या सेल ग्लोबल की ऑप्शन को एक्टिवेट करना और फिर उससे फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनका प्राइवेट लेबल हो। अच्छा, क्यों मैंने सिर्फ वही लोगों की बात की? होलसेल वाले भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी चला रहे हैं वो किसी दूसरी उससे मिलती जुलती दूसरी प्रोडक्ट्स भी ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में, या फिर आप मी टू के थ्रू कर रहे हैं। तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में आपके साथ जिस तरह आपने मी टू किया उस तरह हजारों लोगों ने ऑलरेडी मी टू किया हुआ है और वहां पे आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब जब तक आप वो ऐसी प्रोडक्ट जो यूनिक हो और आपके नाम से मुंसलिक ना हो, इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यू गाइस स्टार्ट विद प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अपना ब्रांड, अपनी चीज, अपनी यूनिकनेस, अपने बार कोड्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, योर इंडिपेंडेंसी। कोई बंदा आपको लिटिगेशन में नहीं डाल सकता, कोई बंदा आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते, एंड ऑल ऑफ द रिमेनिंग स्टफ। तो ये चीजें हैं। अब हम जा रहे हैं पोस्ट अ न्यू प्रोडक्ट के सिनेरियो में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। उससे पहले मुझे एक दफा लॉग इन करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। एक सेकंड वेट कीजिएगा। प्राइवेट लेवल्स का करेंगे अभी सर? हाँ जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि हमने आपको घुमाते नहीं रहना। हमने आपको घुमाते नहीं रहना, हमने एक्शन की तरफ जाना है डेली। मतलब हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि डेली आपको किसी ना किसी आरे लगाए रखें। हमने तो एक्शन करना है। 2 माह की चीज है, इसको हम 1 माह में भी आपको आपके टारगेट में 1 माह में भी हमारा टारगेट है हम आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएं। लेकिन अब इस दौरान कुछ प्रोसेसेस आपके अमेजोन के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह की चीज हो जाए तो दिस माइट टेक टाइम। लेकिन हमारी कोशिश है जल्द अज जल्द आपको इस काम का मास्टर बना दिया जाए, इस काम का गुरु बना दिया जाए और आप अपनी प्रोडक्ट को लेके निकल पड़े बस। तो हम बिल्कुल आपको वो रेड ट्रैक्स के थ्रू नहीं लेके जाएंगे। आपको इंशाल्लाह टू द पॉइंट, ट्रांजिट फ्लाइट नहीं होगी, डायरेक्ट फ्लाइट से आपको अमेजोन एफबीए यूएसए पहुंचाएंगे।
अच्छा जी। डिस्टॉर्शन हो गई है, वेट जी, मैं लॉग इन कर लूँ जी अकाउंट में। दिन साहब, जब यूके का हम अकाउंट लेते हैं तो जब यूएसए में हम प्रोडक्ट्स अपने डिलीवर करेंगे अमेज़न यूएसए में, तो उस पे कहीं यूके वगैरह का भी एड्रेस लिखा आ रहा होगा कि हमने वहां से अपनी नहीं कंपनी को जी, लॉन्च किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो ये चीज है कि आप यूके वेयर हाउस में भेज के उसे इंटरनेशनल शिपिंग ऑन कर दें और वो यूके यूएसए तमाम मार्केट्स में आपको सेलिंग के लिए ऑन हो जाए। एक ये है कि यूएसए के वेयर हाउस में माल बेचना भेजना और फिर वहां से सेंड करना, उसके उसके लिए आपको थोड़ी सी मजीद सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप यूके बेस्ड अकाउंट को यूज करते हुए यूएसए का अकाउंट भी बना लेंगे। उसके लिए एक और ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम एक और साइन अप करेंगे यूएसए के ऊपर, और उस साइन अप को हम जोड़ लेंगे अपने यूके की इंफॉर्मेशन के साथ, और इस तरह आपका नॉर्दर्न अमेरिका, मतलब नॉर्दर्न मार्केट प्लेसेस जिसमें यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, इन सबको हम जोड़ लेंगे अपने साथ। अगर कंपेयर किया जाए तो अमेज़न यूएसए या अमेज़न यूके यूरोप जो है, तो यूएसए की मार्केट ज़्यादा है। अच्छा देखिए, यूएसए की मार्केट में आप ये समझ लें कि 30 करोड़ बायर है यूएसए की मार्केट में, 30 करोड़ बायर। और अगर अगर उससे कंपेयर किया जाए यूके की मार्केट को, अच्छा उसमें कंपटीशन ज्यादा है, यूएसए की मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, जिसमें जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा है, इसको ऐसे अंडरस्टैंड ना कीजिएगा कि वहां पे सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे बल्कि आपको ज्यादा बायर की पोटेंशियल नजर आएगी। यूके में सेल्स थोड़ी सी कम है, मतलब सेल्स कम है, मतलब अगर वहां पे 30 करोड़ बायर है यूएसए में, तो यूके में आप कह लें कि 18-19 इसके इर्द गिर्द, मतलब 25-30%, 40% कम हवा में। लेकिन यूके में आपकी प्राइस, आपकी प्रोडक्ट का रेट ज्यादा लग जाता है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा लगा सकते हैं आप। ये एक थोड़ा सा दोनों मार्केट प्लेसेस में फर्क है। हाँ जी। अजीम भाई, मेरा क्वेश्चन था कि सऊदी अरब का अगर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो यूके और यूएसए के लिए मेरी ट्रेड खुलेगी कि नहीं? आपने कहा था रिसर्च करके बताएं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं देख नहीं सका हूँ, मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन लेकिन इसको आज देख लेते हैं, इसको आज देख लेते हैं, लाइव सेशन में ही देख लेते हैं। आपने अकाउंट साइन अप किया वहां का? मैंने अभी अकाउंट साइन अप नहीं किया। आप देखेंगे फिर उसी मुताबिक करूंगा कि फिर सऊदी का अगर मेरे लिए बेस्ट रहेगा तो फिर मैं वहीं का करूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं यूके का करूंगा। ठीक है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, जहाजिब अहमद बात कर रहा जी जहाजेब। हूँ जी। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, हमें यूएस एलएलसी लेकर और फिर उसको ग्लोबली ट्रेड करना चाहिए, या स्पेसिफिक यूके की एलएलसी लेकर फिर उसको यूएस के अंदर ट्रेड करना चाहिए? देखें, अगर आपके पास डायरेक्ट यूएसए का ऑप्शन है तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप यूएसए की ऑप्शन के साथ आगे जाएं। लेकिन राइट। हाँ, और अगर आपके पास वहां पे कोई जान पहचान वाला नहीं है यूएसए में, तो फिर यूके का रास्ता है, यूके के साथ आप साइन अप करके, और फिर यू नीड टू साइन अप अगेन ऑन यूएसए, जिसमें आप एड्रेसेस और उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह आप एक बैंक अकाउंट है उसको मजीद जोड़ना पड़ता है उसके अंदर। तो राइट। तो सर यूएसए की जो एलएलसी होती है उस वो क्रिएट करने के लिए आप हेल्प नहीं कर सकते? हाँ, हेल्प कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। राइट। ओके। लेकिन सर ये कनाडा का जो है, कनाडा में अगर कोई रिलेटिव वगैरह रहता हो तो वो फिर हम यूएसए की मार्केट भी उससे कैटर कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको एक स्क्रीन दिखाने लगा हूँ, एक मिनट, वो जो आपका जी। क्वेश्चन है उसको फौरन आंसर कर लीजिए।
आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी इस वक्त? अच्छा, ये मेरा इस वक्त लाइव अकाउंट है। इसमें बायर मैसेजेस आगे कॉलम्स है, मैंने उसे हाइड किया हुआ है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको ऑन है। ये मेरा अकाउंट एक टर्किश अकाउंट ओनर है। इस अकाउंट का ओनर एक टर्किश बंदा है और वो मेरा दोस्त है, उसके थ्रू मैंने ये बनाया हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, आप कनाडा से करेंगे तो आप कनाडा से करेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको मिल जाएगा। अच्छा जी, एक सेकंड, दोबारा स्क्रीन पे जा रहा हूँ। इन सब आपके ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो यूके से कर रहे हैं अभी अपना बिजनेस? मैं तो यहाँ से डायरेक्ट शिपिंग कर रहा हूँ जी, यूएस से डायरेक्ट शिपिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा अकाउंट एक टर्किश अकाउंट ओनर है, जिसके नतीजे में मुझे ये मतलब 3 मार्केट प्लेसेस मिले। तो मेरा यूके के थ्रू मैंने अपने पासपोर्ट के ऊपर नहीं किया हुआ, दोस्त का ये है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो उसके थ्रू चल रहा हूँ। तो इसमें कोई कोई मसला नहीं है। आप फ्रेंड बेस कर सकते हैं, आपका कोई भाई कजन हो सकता है, कोई सिस्टर हो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके कोई स्टूडेंट हैं पास्ट में जो अभी बिल्कुल प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, फॉर श्योर। अच्छा जी बिल्कुल। और सर मैं फारूक बात कर रहा हूँ, फारूक खान। और सर ये आपने दोपहर वाली वीडियो जो है उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है वीडियो सेंड नहीं की। अच्छा, उस ये 2 दफा मैंने उसे अपलोड किया है। एक दफा यूट्यूब ने कोई एरर दे दिया था कि उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, फिर मैंने दोबारा अपलोड किया, फिर 99% पे आके वो कोई रुकी रही है। फिर मैंने उसे दोबारा पेज रिफ्रेश किया तो वो उसका लोडिंग वाला गायब हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो कोई ऑफिस में कोई एक्टिविटी थी, उसको करना पड़ गया। मीनवाइल मैंने 1-2 बंदे और थे जिन्होंने रिक्वायर किया, लेकिन मैं वो लिंक शेयर कर नहीं सका। तो मैं इसको दोबारा एक दफा कोशिश करता हूँ क्या मसला आ रहा है, वरना ऐसा होता नहीं। लिंक शेयर तो आपको पता है, पहले जैसी वीडियो एंड होती है आपके साथ लिंक शेयर हो जाता है। जी हाँ जी, चलिए, जब ये करिए साथ में वो भी कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ प्राइवेट लेबल। जिस वक्त आप अपना प्राइवेट लेबल रजिस्टर करेंगे तो फिर आप इस ऑप्शन में आएंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आगे सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है जी, अब मैं मिसाल के तौर पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये मेरा सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है यहाँ पे। इसमें काफी मैं मोस्टली इसके इर्द गिर्द घूम रहा होता हूँ। तो अब मसलन यहाँ पे आप कोई पर्सनल केयर में चले जाएं, स्किन केयर, बैक। सर एक बार जरा परफ्यूम करके देखें। अच्छा जी, परफ्यूम कर लेते हैं। ये फ्रेग्रेंस है जी। अच्छा, परफ्यूम वहां पे जाना पड़ेगा ना अपना पर्सनल केयर में। ये डिओड्रेंट्स एंड एंटी स्पायर। अच्छा जी, अब मैं ये डिओड्रेंट्स कह रहे हैं, आप डिओड्रेंट्स कर लेते हैं। परफ्यूम्स वैसे वो फ्रेग्रेंसेस वाले में था, फ्रेग्रेंसेस कर लेते हैं अगर आप कहते हैं। अच्छा जी, ये अगली स्क्रीन खुल गई जी। When multiple sellers sell the same product through a single detail page, we combine and present the best product data to ensure customers get the best experience। ये भी एक नोटिफिकेशन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, ये आ गया वाइटल इन्फो का पेज। वाइटल इन्फो, इसमें बेसिक प्रोडक्ट आईडी हम डालते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं जिस वक्त हम प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। GTIN जो ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है हमारा,
जो हमें GS1 कंपनी से मिलता है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो हमें GS1 से हमारे नाम पे हमारे ब्रांड का रजिस्टर्ड नंबर दिया है जी, उसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा और दूसरे ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मी टू किया है तो वो तो ऑटोमेटिकली इनको सिलेक्ट कर लेता है। EAN इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर, ठीक है जी। GCID ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर नंबर कहते हैं इसे जी। जो है हमारा UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं इसे, और जो ASIN है वो हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। लेकिन अभी हमें GTM सिलेक्ट करना है, जो कि हमें हमारे GS1 कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया, वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। और ये होता है तकरीबन 3 4 6 और 9 तकरीबन 13 नंबर का डिजिट है। 11 नंबर्स का भी होता है, 13 नंबर्स का भी होता है। प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम मतलब प्रोडक्ट टाइटल जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नजर आएगा, इट शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा फैंसी चीजें, अट्रैक्टिव जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फैंसी इंफॉर्मेशन डालेंगे, ऐसा है, ये ऐसे अच्छा है, वैसे अच्छा है। टू द पॉइंट बात होगी, और एक वर्ड में इसकी तारीफ करेंगे, एक या दो वर्ड्स में इसकी कोई तारीफ, कोई इसके बारे में कोई परफेक्ट या प्रोफेशनल कैमरा या इस तरह की कोई चीज। अच्छा, ब्रांड नेम यहाँ पे लिख देंगे। ब्रांड नेम तो जाहिर सी बात है, जो ब्रांड नेम आपके GTIN से कनेक्टेड होगा उस ब्रांड नेम को हम यहाँ पे लिख देंगे। मैन्युफैक्चरर में भी आप अपना वो उसका ब्रांड का नाम लिख देंगे। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस विल बी ये आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मतलब आप इसको कोई चीज बना के बताना चाह रहे हैं कि मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे LE फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं, जिस तरह एक मॉडल नंबर टाइप एक चीज होते हैं। ठीक है जी। यूनिट काउंट, जितने भी आपने यूनिट्स भेजने हैं, यूनिट काउंट टाइप वो भी है, मतलब इसमें आपको ये काउंट के हिसाब से जाएगा, आउंस के हिसाब से, पाउंड, ग्राम, फुट, स्क्वायर फीट, ओजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो सर इसमें जो ब्रांड नेम है वो तो हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो हमारे अपना ही ब्रांड नेम आएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको ही आएगा क्या ना। ब्रांड नेम जो आपके देखिए GTIN नंबर जिस वक्त आपको GS1 कंपनी से मिलता है ना, तो GS1 कंपनी आपके ब्रांड का नाम, इंफॉर्मेशन और उसका NTN नंबर्स वगैरह मांगती है अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। और अगर आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है UK USA में, तो फिर UK और USA के जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो उसका नाम रजिस्टर हुआ है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो आपने रजिस्टर किया हुआ है UK USA में, राइट। जिस वक्त आप GS1 के लिए रजिस्टर कर रहे थे, जो आपने उनको इंफॉर्मेशन दी थी। मीनवाइल वेरिएशंस में आते हैं। अब आप ही के प्रोडक्ट की वेरिएशंस, मतलब यहाँ पे आप यहाँ ऊपर में टैब में आ गए वेरिएशंस में, तो यहाँ पे आप कलर, पैटर्न नेम, सेंट, साइज नेम, कलर नेम, ये आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कलर आप देख सकते हैं, आप कलर, आप फॉर एग्जांपल टी-शर्ट है, आप रेड लिख दें, ऐड वेरिएशन, ठीक है जी, ब्लू, ग्रे, आप वाइट, ये आपकी कलर वेरिएशन है। इसी तरह इसके अंदर और दूसरी ऑप्शंस हैं, एडिट, अब एडिट इसमें और दूसरी चीजें, सेंट साइज नेम, ऐसी चीजें की जा सकती हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपकी मतलब 2 शर्ट्स हैं, मतलब 5 किस्म सेम शर्ट है लेकिन उसमें 4-5 कलर्स हैं, तो वो आप सब कुछ यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ऑफर का पेज है। सबसे पहले तो आप इसे बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब इसको स्किप कर सकते हैं,
मतलब आप इस इंफॉर्मेशन को बाद में भी डाल सकते हैं। सेलर SKU, मतलब इसको आप अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डाल सकते हैं। अपनी आपने किसी प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से अपने देखने के लिए कोई नंबर या नाम शाम देना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आपके लिए है या अमेजोन या बाहर शो करने के लिए नहीं है। योर प्राइस, ये ऑफर प्राइस है, मतलब आप $100 की है, आप उसे 80 में देना चाह रहे हैं, ये आपकी ऑफर प्राइस है, राइट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। इमेजेस, save as an active offer and add your software back in later. Deodorants image, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस जो आप पोस्ट करना चाहेंगे वो मेंशन करेंगे, क्योंकि बाद में एक ऑप्शन होती है डिस्काउंट की ऑफर्स होती है, वहाँ आप बाद में इसको डिस्काउंट की ऑफर्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी इस वक्त यहाँ पे इसकी ओरिजिनल प्राइस आप मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल में जाके सिलेक्ट कर लेना है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, जो कि सेलर फुलफिल्ड मर्चेंट हो जाएगा, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट हो जाएगा, और उसके साथ साथ अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, ये FBA है, ये ड्रॉप शिप हो जाएगा पहले वाला। FBM मतलब इसको FBM कहते हैं हम अमेजोन की जुबान में, FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, और ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन अगर आपने इसको USA शिफ्ट करना है तो, राइट। उसके बाद इसका इमेजेस का सेक्शन आ जाता है। इमेजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेजेस होंगी उतनी ज़्यादा आपको इस पे व्यूज़ भी, पोटेंशियल कस्टमर भी मिलेंगे, और ये आपके कवर पेज, ये मेन लिखा हुआ है, ये आपका कवर पेज की पिक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी तीसरी पिक्चर्स, और आप देखेंगे अमेजोन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इमेजेस दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन, मतलब लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव तरीके से शो की हुई हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी प्रोडक्ट की ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लिए। उसके अंदर डिटेल्स दी हुई है, मतलब उसके अंदर इशारे लगाए हुए हैं, उसको जूम इन करके दिखाया हुआ है, राइट। एक सेकेंड, ये अक्सर लास्ट टाइम भी इसको खोला था, लेकिन ये अभी इत्तेफाकन हमारे सामने आ गए। तो अब ये देखें, ये एक तो पिक्चर है, और पिक्चर को मजीद जूम इन करके दिखा रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ टेक्सटाइल, मतलब आप हैरान होंगे कि जिस तरह एक कपड़े को ऑनलाइन लोग बहुत रेयर परचेज करते हैं, लेकिन अमेजोन के ऊपर इतनी हाई क्वालिटी पिक्चर्स लगी हुई हैं कि आप कपड़े को पिक्चर से देख के मोटिवेट हो जाते हैं उसे खरीदने के लिए। हार्ड कवर, अच्छा जी, टूडोर टेक्सटाइल या टी शर्ट लिखता हूँ जी, टी शर्ट।
अभी देखिए ये पिक्चर खुली हुई है, अभी अभी पेज लोड हो रहा है, वरना अभी ये जूम इन व्यू दिखाएगा। ये देखेंगे, इट्स इट्स रियली शोइंग वेरी क्लोज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का कपड़ा ये है। अच्छा, उसके साथ और भी इसकी प्रेजेंटेशंस हैं। मेंस शॉर्ट स्लीव बीफी टी शर्ट, लोड हो रहा है, और ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। बैक चलते हैं। Amazon पे प्रोडक्ट पोस्ट करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। once you have registered your private label brand और आपके पास DS1 बार कोड्स हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी शिपिंग क्रिएट करनी है। शिपिंग क्रिएट करने के बाद आपके पास उसकी अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए जिनको आपने पोस्ट करना है, और सिंपली वो पिक्चर्स वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर दें। इन्वेंट्री पहले अपनी प्रोडक्ट को पोस्ट करें, ठीक है जी, और उसके बाद इन्वेंट्री बना के इन्वेंट्री पे क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जाएं जो आपने पहले से पोस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है जी, और उसके ऊपर सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक कर दें। आगे काम आसान है, आगे अमेज़न सीधा सीधा आपको बारकोड देगा, बारकोड लगाएं और DHL के दफ्तर पहुंच जाए। वेरी सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसको कोई बंदा ना ऐसे सोचे कि कोई रॉकेट साइंस है। मैंने आपको ये 2-3 जूनों में बता दिया है। हाँ ठीक है, इसके कुछ प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मीनवाइल जो चीज़ आपको नहीं भी समझ आ रही वो भी आप मतलब प्राइवेट से PM करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, वो मसला नहीं है। और मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप देखें पिक्चर्स का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है। आपको पिक्चर्स लगाने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत दरकार होगी। इसको पिक्चर्स में आपने प्रोफेशनली काम करना है, इस चीज़ को इजी नहीं लेना। उसके लिए आप fiverr.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी मोबाइल से अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स या DSLR फर्स्ट आई रिकमेंड, लेकिन अगर नहीं है तो किसी से ये सर्विस ले लें। किसी के पास DSLR हो, अपनी प्रोडक्ट रखें, उसके ऊपर नीचे वाइट कागज रखें, कोई वाइट बैकग्राउंड बनाएं और उसकी प्रोफेशनल पिक्चर्स ले लें। अगर नहीं है तो कोशिश करें आपके पास जो कैमरा मोबाइल का है उससे अच्छी पिक्चर लेने की कोशिश करें, और फिर उसके ऊपर इफेक्ट्स डलवा लें, बैकग्राउंड खत्म करवा लें, उसके जो सर टेक्स्ट ये तो हमारे लिए तो ये मुश्किल होगा, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर सकते हैं इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल हायर कर सकते हैं। ये जो लोकल, लिटरली ये जो शादी ब्याह में आने वाले फोटोग्राफर्स होते हैं, आप उनकी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 500-600 लेंगे, आपकी प्रोडक्ट को रख के आप उन्हें अपनी जगह पे बुला लें, या उनके फोटोग्राफी हाउस में चले जाएं, अपनी प्रोडक्ट को लेके वो अपने स्टूडियो में रखेंगे, आगे पीछे से बैकग्राउंड उसको वाइट करके उसको फ्लैश मारेंगे, उसको एक अच्छा इफेक्ट देंगे, और फिर अपने ही कंप्यूटर में ठीक 5 मिनट बाद उसे एडिट कर रहे होंगे, इफेक्ट डाल रहे होंगे, आप भी उसके साथ बैठ के मतलब उसकी इफेक्ट्स की सेटिंग्स वगैरह करवा रहे होंगे, और इन द मीन टाइम आप अपने प्रोडक्ट के फर्स्ट कस्टमर होने चाहिए। मतलब इतनी अट्रैक्टिव वो तस्वीर हो जाए कि आप देख के खुद कहे कि यार ये मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बन गई। आप अंदर से मतलब एक खुशी सी हो कि यार परफेक्ट, यार वी डिड गुड, और उस पिक्चर को लाके आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं, और उसी बंदे को कहें, उसके पास एडिटिंग स्किल्स होती हैं, उसको कहें कहीं पे जूम इन करके दिखा दे, कहीं पे तीर का निशान लगा के बता दे कि यार इसमें ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये एडवांटेजेस है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। उसको थोड़े से इफेक्ट्स डलवा दें, कोई बैकग्राउंड में कुछ और भी प्रेजेंटेशन साथ ऐड कर दें। इसके बारे में हम एक प्रोफेशनल सेशन करेंगे। मतलब मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में हम भी आपको सिखाएंगे आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करके अपनी प्रोडक्ट को मजीद प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। GS1 के बारकोड पकड़े, प्रोडक्ट को सबसे पहले वेबसाइट पे, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सीधा स्क्रीन पे आए,
मैं आपको दोबारा उस स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। अजीम साहब, ये GS1 के बारकोड लेना जरूरी होता है? हाँ जी, ये GS1 के बारकोड्स लेना जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर सर्विसेज हैं। अच्छा, GS1 के बारकोड्स को वन टाइम खरीदते हैं, 36,000 के 9 मिलते हैं, 9 बारकोड्स मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी सस्ती सर्विसेज भी हैं। अब जिनको मैंने देखा है कि वो अपने नाम पे रजिस्टर हुए ब्रांड को, अब मिसाल के तौर पे मैंने 36,000 के 9 खरीद लिए, लेकिन मैंने ये ऐसी स्टडीज भी की हैं, ऐसे केसेस भी देखे हैं जिन लोगों ने अपने नाम पे रजिस्टर्ड बार कोड्स को बेच दिया है। ऑनलाइन काफी ज्यादा सर्विसेज हैं। जो लोग एकदम से 36,000 रुपया नहीं पे कर सकते, तो वो $5 $10 का भी सेपरेट बार कोड्स खरीद सकते हैं लोगों से। अच्छा। और वो क्या करते हैं, वो फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो अपने जो है ब्रांड ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, आप उसकी ओनरशिप में आ जाते हैं। लेट से आपका आपने बताया सर 9 बार कोड, इट मींस कि 9 प्रोडक्ट्स, मतलब 9 प्रोडक्ट्स के लिए ये किसी भी। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट, मतलब अगर मेरे पास 10 बोर्ड मार्कर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये मेरे 9 बारकोड इसमें यूज हो जाएंगे GTIN, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Amazon आपके एक GTIN नंबर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके हजारों के हिसाब से या लाखों के हिसाब से भी, जितनी आपके पास इन्वेंट्री हो उतने, अगर आपके पास 10 लाख बोर्ड मार्कर्स हैं तो 10 लाख बारकोड्स जनरेट करके आपको दे देता है। वो एक नंबर को, मतलब एक GTIN नंबर आपका एक प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है। ओके। हाँ जी, तो मतलब बेसिकली Amazon ASIN नंबर्स देता है आपको निकाल के। ASIN मतलब Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स आपको निकाल के देता है। जी जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहे जी? जी, मेरा नाम हैदर है। मेरा क्वेश्चन नहीं, एक आपसे चीज पूछनी है कि चूंकि नमाज का टाइम हो रहा है, क्या ये हमारा सेशन आज इतना ही था, मैं लीव कर सकता हूँ यहाँ पर क्लास से? पूछ रहा था। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि सर ये आपकी जो क्लास थी क्या इतनी ही थी, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, तो क्या मैं ये लीव कर सकता हूँ या इसके मजीद आगे कुछ चीज और भी है? हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक तो इसका लिंक भी मिल जाएगा और आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। अगर स्टिल समझना है तो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल भी 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल सकता हूँ, मसला नहीं है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। जी जी, आज इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं दोबारा माजरत चाह रहा हूँ। नमाज का भी टाइम हो रहा है, बिल्कुल फॉर श्योर। नमाज का टाइम हो रहा है, मेरा ख्याल है क्लास को यहीं पे एंड कर दें क्योंकि अजान होने वाली है। तो नेक्स्ट जो है यहीं से स्टार्ट कर लेंगे सारे। अच्छा जी, फिर उनको भी मसला होगा, सारों को आप अलग अलग टाइम देंगे। हाँ श्योर, कोई मसला नहीं, दोबारा सेशन हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर तो क्लास छोटी सी है तो इसको थोड़ा सा और करके तो खत्म कर देते हैं यहीं पे, या? हाँ जी, मतलब मैंने आपको दिखा तो दिया है वैसे, लेकिन मैं एक दफा फिर रिव्यू कर लूंगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सेशन है। मैं इसको मजीद डिटेल में करना चाह रहा हूँ आपके साथ। तो इसको कल शाम को दोबारा कर लेंगे, इसको भी स्टडी कर लेंगे और मजीद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी टच कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इन सब ये बारकोड जो है ये आपसे भी मिल जाएंगे कि क्या उधर के लेने पड़ेंगे? अगर आप हमारी यूज करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके ऊपर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है, मतलब आप वो प्रोडक्ट हमारे ब्रांड से लॉन्च कर दें। अच्छा जी, ठीक है जी, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमाज का टाइम हो गया जी। कल इंशाल्लाह थोड़ा सा पहले आने की कोशिश करूंगा 6 से, ताकि वो चीज हम तसल्ली से कवर कर लें। ठीक है सर, इसको सुबह कर लेंगे और बाकी शाम को अपनी क्लास कर लेंगे। जी बेहतर, ओके, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।